हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों पीसीएम कोर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप पिछली क्लास पढ़ चुके हैं, ये हमारा चैप्टर 2 क्लास 12 का फिजिक्स का चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। हमारे डेली लाइफ में आपने नाम सुना होगा कंडेंसर। कंडेंसर ही एक कैपेसिटर जो है, एक डेली यूज में हम इसको कंडेंसर बोलते हैं। अब ये कंडेंसर जो घरों में यूज करते हैं, पंखे में लगाते हैं, कूलर में लगाते हैं और तमाम सारी डिवाइसेस में कंडेंसर लगता है, जो पावर को कम ज्यादा करने का एक काम करता है, समझ लीजिए। तो ये एक्चुअल में कंडेंसर होता क्या है, ये हमें पढ़ना है। तो बताते हैं, कैपेसिटर जो हमारा है वो एक अरेंजमेंट है जो कि हमारा एक इस चार्ज को स्टोर करता है, समझ लीजिए। होता क्या है बच्चों, ये एक तरीके की दो प्लेट से ऐसे ज्वाइन कर करके बनाया जाता है। देखिए, वैसे हमारे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन जब हम किसी भी, जैसे कोई इंसुलेटर है, उसके नियर अबाउट कोई हैवी चार्ज ले जाते हैं, जैसे हमने कहा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज ले जा रहे हैं, तो बच्चों ये क्या करता है, अभी ये बॉडी हमारी न्यूट्रल है, ये क्या करती है, पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज को, मतलब अपोजिट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब ये अट्रैक्ट कर लेता है तो इस पे हमारा क्या होता है, अपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब ये हमारी चार्ज बॉडीज हो जाती है। ठीक ऐसे ही कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट होती हैं और एक प्लेट जब चार्ज होती है, जैसे ये हमने ए प्लेट ले लिया और इस पे हमने कहा पॉजिटिव चार्ज है। देखिए बच्चों, अब ये अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो बच्चों ये क्या करेगा, निगेटिव चार्ज का, प्लेट बी का जो निगेटिव चार्ज होगा वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पर जब निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो इसके अपोजिट साइड में हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये चार्ज, इस चार्ज को खत्म करने के लिए हम इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, मतलब इसी डिवाइस को हम जो है अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। अब जब अर्थ से कनेक्ट कर दिया, यहां पर हमने अर्थ लगा दिया। अर्थ हमारा बहुत बड़ा कंडक्टर है जो बहुत से चार्ज को स्टोर कर सकता है। प्लेट थी और इधर वाली प्लेट हमारी निगेटिव हो गई, क्योंकि इसको हमने इस चार्ज से निगेटिव किया है, और यहाँ पर जो हमारा चार्ज पॉजिटिव आया था वो पूरा का पूरा चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। अब ये हमारी एक डिवाइस बन गई जो चार्ज को स्टोर करने वाली है। बच्चों, ये चार्ज की कैपेसिटी जो है अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करती है। यहाँ पर ए और बी हमने प्लेट लिया है, अगर प्लेट का एरिया इंक्रीज कर देंगे तो हमारी स्टोर करने की कैपेसिटी जो हो जाएगी, जिसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। कैपेसिटेंस हमने पिछली क्लास में बताया था, एक एबिलिटी है, एक जो चार्ज को स्टोर करती है कि कितना ज्यादा, और कैपेसिटर एक डिवाइस है हमारी। तो कहने का मतलब, अगर यहाँ पर प्लेटों का एरिया बढ़ा दिया जाए तो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ सकती है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक, जैसे हमने ये कहा ये प्लेटें हैं और इनके बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जैसे माइका वगैरह है या ऑयल है, पेपर है, कोई भी अदर उस तरीके का अगर इसमें फिल कर दिया जाए इसके अंदर, तो ये जो है जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है वो इसकी बढ़ जाएगी। इसलिए कहने का मतलब ये है, जो कैपेसिटेंस होता है उसका हमारा फार्मूला इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ाया है, C बराबर हमारा होता है Q/V। बच्चों, ये C हमारा कैपेसिटेंस है, और कैपेसिटेंस जो हमारा होता है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब, अगर प्लेटों का एरिया बढ़ा दिया जाए तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही कैपेसिटेंस जो हमारा होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप यहाँ बढ़ा दें तो कैपेसिटेंस की वैल्यू, मतलब एनर्जी स्टोर्ड करने की कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक ऐसे ही बच्चों, इस दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस d होती है। बच्चों, अगर डिस्टेंस आप बढ़ा देंगे प्लेटों के बीच, ये दोनों प्लेटें हैं, अगर प्लेटों के बीच की डिस्टेंस आप बढ़ा देते हैं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तब कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप याद रखेंगे। पहली चीज, कैपेसिटेंस क्या होती है। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन हमने पिछली वीडियो में भी बताया है। कैपेसिटेंस हमारा एक तरीके से ये रेशियो होता है Q और V का, या ये कह सकते हैं Q हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V होता है। जितना आप चार्ज बढ़ाते हैं उतना पोटेंशियल बढ़ता है। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है CV, Q इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट Q इक्वल टू CV। यही C हमारा कांस्टेंट कैपेसिटेंस है।
तो कैपेसिटेंस हमारा किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? पहली चीज हमने बताया, एरिया इंक्रीज करने से कैपेसिटेंस बढ़ता है, डाइलेक्ट्रिक बढ़ाने से बढ़ता है, या डिस्टेंस से जो है हमारा डिक्रीज होता है, मतलब डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी चीज, कैपेसिटर हमारा एक अरेंजमेंट है, जो एक डिवाइस है जिसका काम है चार्ज को स्टोर करना। डेरिवेशन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए बच्चों, इससे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख चुके हैं कि अगर दो प्लेटें पैरेलल हैं, जैसे ये दो प्लेटें पैरेलल हैं, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक एक्स प्लेट लिया है, एक वाई प्लेट लिया है, इसको किसी वायर वगैरह से जो है इसको कनेक्ट किया गया है। अब देखिए बच्चों, ये एक हमारी पॉजिटिव प्लेट है, हमें पता है पॉजिटिव की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, तो ये डायरेक्शन हमारी आउटवर्ड है। देखिए प्लस से आउटवर्ड जा रही है, माइनस की तरफ डायरेक्शन है। अब यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट को जब दूसरी प्लेट के नियर लाए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हुआ, बाकी जो इधर का पॉजिटिव चार्ज था वो हमारा अर्थ में चला गया। अब हम देखेंगे दो प्लेटों की वजह से बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब देखिए बच्चों, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर हमारा क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा का फार्मूला हमारा होता है Q अपॉन A। Q अपॉन A तो इसमें रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A आ जाएगा। इसके बाद बच्चों हम जानते हैं, ये तो हमारा E निकल आया। E बराबर एक फार्मूला आपने पढ़ा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन, जो कि हमारा होता है V अपॉन डी। इसका भी हमने वीडियो बनाया है, E इक्वल टू V अपॉन डी, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ से हम V निकाल लेंगे, V बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ED हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता ही है, यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इसकी वैल्यू रख देंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा। तो V बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और ये क्या रहा D। अब देखिए बच्चों, कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, C बराबर आपने पढ़ा है Q अपॉन V। यहाँ पर हम V की वैल्यू अगर रख दें तो ये हमारा हो जाएगा Q अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा QD अपॉन में जो एप्सिलॉन नॉट A है ये ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A। अब देखिए बच्चों, Q से Q हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो C कैपेसिटेंस हमारा कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बच्चों है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए बच्चों, अगर हमने इसी प्लेटों में, जैसे हमने कहा ये प्लेट है और इनके बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया होता, जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देंगे तो उसका कांस्टेंट हमारा K होता है, तब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाती है बच्चों। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो जाता है सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। अब हमारा K जो है कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम उन दोनों प्लेटों के बीच में रख दिया गया है, जब रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जब वैल्यू चेंज हो गई तो V भी चेंज हो जाएगा। तो अब हमारा V बराबर हो जाएगा, V बराबर हम फार्मूला जानते हैं ED होता है, तो यहाँ पर इस फार्मूले में E की वैल्यू रख देंगे तो ये हमारा आ जाएगा सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, और ये रहा D। अब हम बच्चों सिग्मा की वैल्यू रख देंगे, सिग्मा का फार्मूला हमने पढ़ा है Q अपॉन A है, तो यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा QD अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। अब देखिए ये V बच्चों निकल आया, अगर V की वैल्यू इस फार्मूले में हम रख दे तो ये नया हमारा, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो है C की वैल्यू पता चल जाएगी, तो ये हमारा है Q अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा QD, और जो K एप्सिलॉन नॉट है ये हमारा ऊपर चला जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A। अब देखिए बच्चों, हमारा Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो C कैपेसिटेंस हमारा क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाएगा तो ये वैल्यू K हो जाएगी। अब यहाँ से देखें अगर, तो C हमारा जो है, C जो है K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब K बढ़ा रहे हैं, C भी बढ़ रहा है। ऐसे ही देखिए C A के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो C हमारा A की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। डिस्टेंस देखें तो C हमारा डिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, नोट कर लें। देखिए बच्चों, अगला डेरिवेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, द डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली फिल्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट। अगर इन कैपेसिटर प्लेट के बीच पूरी तरीके से कोई डाइलेक्ट्रिक ना रखा जाए, कुछ डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए थोड़ा, जैसे कि हमने मान लिया कि T थिकनेस का कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है इसके बीच में रख दिया गया है,
और इसकी टोटल थिकनेस क्या है, कैपिटल डी है। दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस प्लेटों के बीच है डी, और जो टी थिकनेस का कोई स्लैब रखा गया है जो डाइलेक्ट्रिक है। तो बच्चों हम जानते हैं एयर या वैक्यूम में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो ई नॉट होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, या सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। अभी इससे पहले के डेरिवेशन में ये बताया है। अब ये बच्चों हमारा यहाँ पर एयर है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है, ई नॉट है, और जो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ई लिया है। तो अब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ई क्या हो जाएगी, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह पर के एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। ये हमारी डाइलेक्ट्रिक में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया। अब देखिए बच्चों हम जानते हैं V बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है, ईडी होता है, ये फार्मूला हम जानते हैं। अब हमारा डाइलेक्ट्रिक में डिस्टेंस हमें पता है T है, और एयर कितना होगा, देखिए पूरी डिस्टेंस D है, D में से T को अगर हटा दिया जाए, ये पूरी D है, D में से T हटा दें तो D माइनस टी हमारी जो है एयर और वैक्यूम में हो जाएगी। तो नेट पोटेंशियल हमारा V बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट, ई की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा ई नॉट, एयर में डिस्टेंस कितनी है D माइनस टी, तो इसको हम लिख सकते हैं D माइनस टी प्लस जो डाइलेक्ट्रिक है उसमें जो हमारा पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, उसको हम ईडी लिख लेंगे, ई टी लिख लेंगे, क्योंकि थिकनेस इसकी कितनी है टी है, तो हमारा हो गया ई टी। अब देखिए बच्चों एयर और वैक्यूम में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा D माइनस टी प्लस एयर और उसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। तो इसकी वैल्यू रख देंगे Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए और क्या T। अब देखिए बच्चों अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमें कॉमन मिल रहा है तो हम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और A भी मिल रहा है तो A भी लिख लेंगे। यहां पर अब हमारे पास क्या बचा, D माइनस टी बचा, प्लस यहां पर क्या बचेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए तो ले लिया तो T अपॉन के बच जाएगा। ये बच्चों हमारा V निकल आया। अब हम जानते हैं C बराबर फार्मूला क्या होता है, Q अपॉन V होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर V की वैल्यू अगर रख दे तो ये हमारा हो जाएगा Q अपॉन V की जगह पर हम रखेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस T अपॉन K। अब देखिए ये एप्सिलॉन नॉट ये ऊपर जाएगा, Q से Q कट जाएगा, तो ये हमारा C बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये फाइंड करने के लिए आता है कि अगर किसी प्लेटों में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पार्शियली फिल कर दिया जाए तो क्या होगा। अब ये हमारे कुछ इसके केसेस हम निकाल लेंगे कि अगर पूरे में स्लैब में डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, या डाइलेक्ट्रिक स्लैब ना हो तो क्या होगा, या डाइलेक्ट्रिक स्लैब की कई सारी छोटी छोटी पट्टियां रख दी जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए बच्चों अगर हम पहले केस में देखें, इस T को पूरे में रख दे, मतलब पूरे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पूरे में रख दे, मतलब कहने का है T अगर हमारा D के बराबर हो, मतलब जितनी इन दोनों प्लेटों के बीच गैप है पूरे में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया गया, तो ये फार्मूले से कैपेसिटेंस हमारा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन यहाँ पर हो जाएगा D माइनस डी, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस D अपॉन K। देखिए ये बच्चों जीरो हो जाएगा, K हमारा ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये हमारा कैपेसिटेंस आ जाएगा। दूसरा केस बच्चों हमारा ये है, अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पूरी तरीके से हटा दें, मतलब बिल्कुल भी ना रखें, कहने का मतलब है T बराबर अगर जीरो रख दें, तो अगर T यहाँ जीरो रख देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, खाली D बचेगा। तो बच्चों C बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बचेगा। अगला केस बच्चों हमारा ये है, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो कांस्टेंट K है वो इतना ज्यादा हो कि इन्फिनिटी हो, तो ऐसे केस में हमारा क्या हो जाएगा, अगर K इन्फिनिटी हो जाएगा तो C हमारा जो है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन
ये हमारा d माइनस टी रहेगा, प्लस यहाँ पर t अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा। तो c हमारा कितना बचेगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन क्या बचेगा, d माइनस टी, कैपेसिटेंस आ जाएगा। अगला केस बच्चों हमारा ये है कि अगर इसमें बहुत सारी छोटी छोटी इस तरीके की प्लेटें रख दी जाएं, जिनकी थिकनेस अलग अलग है, T1 है, T2 है, T3 है, अप टू डॉट डॉट, और इसी तरीके से इनके कांस्टेंट हमने ले लिया, K1 है, K2 है, K3 है, या डॉट डॉट कुछ भी होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, तब कैपेसिटेंस हमारा C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, देखिए बच्चों D हमारा यही रहेगा, माइनस T की जगह पर हम लिख सकते हैं T1 प्लस T3 प्लस जितनी भी होंगी डॉट डॉट कर देंगे, और इसके बाद हमारा यहाँ पर आ जाएगा T की जगह पर यहाँ पर हम T1 अपॉन K1 लिख सकते हैं, प्लस T2 अपॉन K2 प्लस डॉट 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 ऐसे लिख लेंगे। तो ये हमारे होंगी, सबको ऐड कर लिया जाएगा, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा कैपेसिटेंस। बच्चों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही हम एक एक स्टेप को आपको क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि आपका कुछ भी छूटेगा नहीं।